हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एचपीजीके के सेक्शन के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हिमाचल प्रदेश जीके के कौन कौन से एरिया को हम कवर करेंगे वो ये हैं। हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम पवित्र स्थान से, जो हिमाचल प्रदेश में पवित्र स्थान है उनसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम मेले और त्यौहार में से क्वेश्चन देखेंगे। चित्रकारी से सवाल आएंगे। हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट अपॉइंट हुए थे उनके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर के बारे में सवाल आते हैं। और हिस्ट्री में भी अगर हम स्पेसिफिक देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, प्रशासनिक इतिहास से आज के लेक्चर में सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है। क्या पूछा गया है, जो चैडविक वाटरफॉल है वो कहाँ पर लोकेट है, लोकेशन पूछी गई है। देखिए ये क्वेश्चन 3 से 4 बारी पेपर में, अलग अलग पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा समर हिल। किसी में समर हिल लिखा जाता है, ठीक है, किसी में शिमला ऑप्शन में होता है। तो हमें पता होना चाहिए समर हिल कहाँ है, हमारा शिमला में है। अगर हम देखें शिमला में और कौन कौन से हमारे वाटरफॉल या स्प्रिंग है, तो देखिए हॉट वाटर स्प्रिंग, कोल्ड वाटर स्प्रिंग, हम दो तरीके से वाटर स्प्रिंग को पढ़ते हैं, चश्मे और झरनों को पढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम हॉट देखें, गर्म पानी के देखें, तो वो शिमला में हम एक है। उसके अलावा अगर हम कोल्ड देखें तो वो भी शिमला में क्या है, एक है। अगर हम हॉट देखें तो वो कहाँ है, हमारा ज्यूरी, ठीक है। और कोल्ड देखें तो वो कहाँ है, चैडविक। चैडविक की लोकेशन अगर आप देखोगे तो समर हिल के पास है। ज्यूरी की लोकेशन देखोगे तो रामपुर से थोड़ी आगे जाके, ठीक है। तो इन दोनों की लोकेशन भी पूछी जाती है। रामपुर से आगे जाके अन्नू नाला के पास, ठीक है। दोनों की लोकेशन के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे को पता होना चाहिए था। उसके बाद अगर हम देखें, नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो नेहरू कुंड है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए हमने जब वैलीज पढ़ी थी तो ये सारी की सारी वैली पढ़ी थी। कौन कौन सी, क्यारादून पढ़ी हमने, उसके अलावा हमने कुल्लू वैली पढ़ी, बल वैली पढ़ी, ठीक है, कांगड़ा वैली पढ़ी। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी में पाया जाता है। अगर हम देखें कौन सा, नेहरू कुंड। अब देखिए जो नेहरू कुंड है वो कुल्लू में है। तो कुल्लू के एक बारी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से गर्म पानी के चश्मे हैं, गर्म ठंडे पानी के चश्मे हैं। देखिए हमने हिमाचल प्रदेश के जितने भी गर्म पानी के चश्मे या ठंडे पानी के चश्मे हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वैसे भी हमारे को दो ही कैटेगरी के गर्म पानी के चश्मे या ठंडे पानी के चश्मे पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए अगर हम देखें हॉट वाटर स्प्रिंग जो है हमारे कुल्लू में अब तक 5 पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और कोल्ड है वो 2 पूछे गए हैं, सॉरी 3 पूछे गए हैं। तीसरा भी है, 1 2 3 पूछे गए हैं। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, 3 पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें हॉट वाटर मणिकरण, कसोल, खीर गंगा, वशिष्ठ, पहना, ठीक है। और कोल्ड वाटर देखिए अगर हम जोगनी, रहला, नेहरू कुंड। और जो ये जो कलत है ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, ये भी पूछा गया है एक। तो देखिए इतने हमारे कुल्लू के स्प्रिंग है जो हमारे को पता होने चाहिए, झरने चश्मे हैं जो हमारे को पता होने चाहिए। इनकी लोकेशन वाइज हमने इनको पूरा का पूरा कवर किया है। आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं ताकि आपको इनकी लोकेशन भी पता चल सके। उसके बाद अगर हम देखें, मकौड़ी जोत इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकौड़ी जोत स्थित है। तो ये भी मकौड़ी जोत से भी क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए ये है हमारे पास कांगड़ा में, कहाँ पर है हमारे पास, कांगड़ा में है हमारी मकौड़ी जोत। तो अगर हम कांगड़ा का मैप देखें तो ये रहा हमारा कांगड़ा का मैप। तो देखिए कांगड़ा के मैप देखने से हमारे को क्या होगा, हम इसके जो चारों तरफ की जो सीमाएं उससे अवगत हो जाएंगे। तो ये अपनी बाउंड्री चंबा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना के साथ और पंजाब के साथ साझा करता है। अब देखिए कांगड़ा के बारे में बाउंड्री से ही सबसे पहला सवाल आ जाता है। वो क्या है कि कांगड़ा और मंडी ऐसे 2 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के जो 6-6 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हो गया हमारे पास। तो यानी कांगड़े के बारे में पहला जो सवाल है वो बाउंड्री से ये रहा। उसके बाद ये हमारी पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। तो देखिए इंदौरा हो गया, नूरपुर हो गया, धर्मशाला हो गया, कांगड़ा हो गया, पालमपुर हो गया, देहरा गोपीपुर हो गया, बैजनाथ, बड़ा भंगाल, ये सारे के सारे हमारे को पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन। अब इनकी लोकेशन से क्या होगा, जब हम अभी क्या पढ़ेंगे, पासेस पढ़ेंगे, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा बंगाल से भी कुछ रीजन कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ से आपको पता होगा बड़ा बंगाल से ओरिजिन होता है रावी रिवर का, ठीक है। तो इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि मैप में बड़ा बंगाल है कहाँ पर। अब देखिए कांगड़ा में हमने देखा है कि जो हमारे पासेज है उन्हें इनर और आउटर पासेज में हमने डिवाइड किया है ताकि हमारे को समझ आ सके। तो देखिए इनर पासेज पढ़ने के लिए हमारे को कांगड़ा के साथ कौन सा, ये बड़ा बंगाल वाला रीजन, ये अलग से पढ़ना पड़ता है। कुछ कोई पास इधर होगा जो बड़ा बंगाल को कांगड़ा से जोड़ेगा। दूसरा आता है आउटर में देखें अगर हम भरमौर, ठीक है। अभी हमने देखा ये चंबा के साथ सीमा साझा करता है तो भरमौर,
ठीक है। तो बाद कुल्लू, कुल्लू के साथ भी हमने देखा था, कुल्लू के साथ और लाहौल स्पीति, यहाँ पर लाहौल स्पीति के साथ। इतने एरिया में कौन कौन से पासिस है ये हमारे को पता होने चाहिए। अब देखिए इनर अगर हम देखें तो देखिए मकौड़ी जोत, तामसर पास और गैरू जोत। आपने देख लिया मैप में कि इनकी लोकेशन यहाँ पर रही। मैप में कौन कौन से हुए, इनर में कौन कौन सा आ जाता है, कांगड़ा से बड़ा बंगाल को जो जोड़ता है रीजन, तामसर पास, मकौड़ी जोत और गैरू जोत। ये हमारे पास 3 पता होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आउटर। आउटर में देखिए ये वाला हो गया हमारे पास भरमौर वाला इलाका, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लाहौल स्पीति वाला इलाका और ये हो गया हमारे पास कुल्लू वाला इलाका। अब एक बार इनके नाम देख लेते हैं। देखिए कांगड़ा टू चंबा, कांगड़ा टू चंबा, सिंघोर, निकोड़ा, भीम घसुतड़ी, वारू, इंद्राहर, जालसू। सिंघोर हो गया, निकोड़ा हो गया, भीम घसुतड़ी हो गया, वारू, इंद्राहर और जालसू। ये पास है हमारे कांगड़ा टू चंबा। उसके बाद आता है कांगड़ा टू लाहौल, आशा गलू। उसके बाद आ गया कांगड़ा टू कुल्लू, सारी गलू, भिरियांग दर्रा, कुंडी कुकड़ी दर्रा। ये भी हमारे से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तैतू की जोत। ये हमारे को सब कुछ पता होने चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए और ये किसको किससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे टेबल फॉर्मेट में याद करेंगे तो हमारे को कन्फ्यूजन कम होगी और ज़्यादा ईजी तरीके से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अब अगर हम आगे देखें, पीर पंजाल हिमाचल के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है। क्या पूछा गया है, पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है तो देखिए अगर हम, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप। और अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में कितने टोटल जिले हैं, 12 जिले हैं। उसके बाद कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जाती है तो देखिए शिवालिक जाती है, ठीक है। शिवालिक जो है, अब देखिए ये रही हमारी शिवालिक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनर हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर जो जांस्कर आती है हमारी। अगर हम देखें जो पीर पंजाल है वो किसका पार्ट है, पार्ट तो वो मिडल हिमालय का है, इनर या मिडल हिमालय का है, लेकिन वो जो एक्सटेंशन है वो किसकी है, ग्रेटर हिमालय की है। इसकी एक्सटेंशन है ग्रेटर हिमालय की, लेकिन वो पार्ट आता किसका पार्ट है, वो है मिडल हिमालय का। तो 2 इसके अलग अलग टाइप के आंसर है। पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय, वो है हमारा मिडल हिमालय यानी मध्य हिमालय। और अगर ये पूछा जाए कि एक्सटेंशन किसकी है तो एक्सटेंशन है वो ग्रेटर हिमालय की। तो आप जो सवाल में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर उसके बाद हम आगे देखें, कुमारवाहा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए कुमारवाहा जो लेक्स है उनसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि लेक्स जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में है ही, तो हमारे को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है मंडी। अभी हम इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं। स्पीति रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हम सबको पता होता है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। देखिए ये रहा हमारा मंडी का मैप, ठीक है। मंडी का मैप रहा, इसके चारों तरफ हम बाउंड्रीज देख लेते हैं। ये कांगड़ा के साथ, हमीरपुर के साथ, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू के साथ। अभी हमने देखा था कांगड़ा का मैप, तो उसमें हमने ये बताया था कि जो कांगड़ा और मंडी है वो 6 और डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये सबसे पहली बात हमारे को पता होनी चाहिए थी। उसके बाद ये रहे मंडी के इंपॉर्टेंट प्लेसेस। देखिए जोगिंदर नगर, पराशर, मंडी, मंडी टाउन, पंडोह, रिवालसर, चचियोट, करसोग और ताता पानी। ये हमारे को पता होना चाहिए। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो ये नेचुरल लेक्स है ये इन्हीं के आसपास कहीं पाई जाएगी टाउन्स के। अब देखिए हमने लेक्स को भी नेचुरल लेक्स और आर्टिफिशियल लेक्स 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ताकि हमारे को लर्न करने में इजी हो सके। देखिए प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। मंडी में अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में जो झीलें पूछी गई हैं वो टोटल जो नेचुरल लेक है वो 7 पूछी गई है, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल है वो 1 रहा है। अगर हम देखें नेचुरल में रिवालसर, पराशर, कुमारवाहा, कुंतवियोग, कालासर, सुखसर और मचियाल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है पंडोह। पंडोह झील कौन सी है, आर्टिफिशियल झील है, ठीक है। पंडोह झील कौन सी है, आर्टिफिशियल झील है। उसके बाद अगर हम इनकी लोकेशन देखें, जिन जिन की लोकेशन हमें पता चल पाई, देखिए यहाँ पर रिवालसर हमने पढ़ा था, तो देखिए रिवालसर के ही चारों तरफ आप देखोगे कितनी झीलें हैं, रिवालसर होगी, कालासर होगी, सुखसार हो गया, कुंद योग हो गया झील, ठीक है। तो पराशर के पास पराशर झील, पंडोह के पास पंडोह झील, चचियोट के पास कुमारवाहा झील और जोगिंद्रनगर के पास मछियाल झील। तो ये हमने जो झीलें पढ़ी थी उनकी लोकेशन भी अब देख ली। उसके बाद अगर हम चलते हैं सतलुज की तरफ, हमने देखा कि सतलुज की जो स्पीति है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। अब देखिए ये रही हमारी सतलुज का सफर हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को हमारे को पढ़ना पड़ता है जब सतलुज की बात आती है, किन्नौर को, शिमला को, सोलन को, कुल्लू को, मंडी को और बिलासपुर को। इतनी डिस्ट्रिक्ट को हमारे को पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा इंटरनेशनली किसी को पढ़ना पड़ता है तो तिब्बत को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सतलुज का तिब्बत में कुछ और नाम है और हमारे इंडिया में सतलुज नाम है। तो हमारे को दोनों पता होना चाहिए कि क्या किस नाम से बोला जाता है। जैसे संस्कृत में हम देखते हैं सतलुज का क्या नाम है, वैदिक में क्या नाम है, वैसे ही तिब्बत में क्या नाम है और हमारे
ये हमारे को पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए ये कहाँ पर छोड़ के जाती है, हमारे पास पंजाब में चली जाती है, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। अगर हम देखें अब कि सतलुज जो स्पीति है वो कहाँ पर इसमें मिलती है, तो देखिए ये रहा हमारा किसका मैप, ये रहा हमारा सतलुज का, यानी सतलुज का मैप रहा किन्नौर में सतलुज की यात्रा देखेंगे। ये रही हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड रहा, ये रहा किन्नौर, इसके बाद क्या आएगा, शिमला आएगा यहाँ को, और ये लाहौल स्पीति। अगर हम देखें ये सतलुज आई कहाँ से एंटर करती है, शिपकिल्ला, शिप के पास से एंटर करती है हमारे ही हिमाचल प्रदेश में, और किन्नौर को छोड़ के जाती है छोरा नामक स्थान पर। अब देखिए ये आई कुंजुम पर्वतमाला से कौन सी रिवर आई, स्पीति रिवर आई। कौन सी रिवर आई, स्पीति रिवर आई। ठीक है, स्पीति की दो हमारे पास ट्रिब्यूटरी है, तेपको एंड कब्जिया। ठीक है, इन दोनों के नाम भी हमारे को पता होने चाहिए। और ये सतलुज में कहाँ मिली, नामगिया खाब में, ये पॉइंट भी हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें जो सतलुज की किन्नौर में दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है बसपा। ठीक है, तो बसपा कहाँ से निकलती है, बसपा हिल से निकलती है, और ये करचम कल्पा में किस में मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है। उसके बाद किन्नौर में सतलुज की छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है तिलेंग, निसांग, तिडोंग, तैती। अब लेफ्ट और राइट, दाई और बाई हमारे को दोनों पता होना चाहिए। देखिए केरांग, कशांग, रोपा, भाबा और रूपी। अब आप देखेंगे ये कौन सी है, लेफ्ट है, ये राइट है। ये हमारे पास हो गई सतलुज की राइट बैंक, और ये होगी हमारे पास लेफ्ट बैंक। तो ये हमारे को पता होना चाहिए राइट बैंक कौन सी है और लेफ्ट बैंक कौन सी है, क्योंकि कमीशन लेफ्ट और राइट करके भी पूछता है। ये हमने देख ली पूरी की पूरी। हमने क्या देखा, सतलुज का सफर देखा किन्नौर में। ठीक है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से आ रही है, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, क्या पूछा गया है, उपाध्यक्ष कौन थे, यानी कि डिप्टी स्पीकर पूछा गया है। तो देखिए हमने एक बार जब इसी सीरीज में क्वेश्चन किया था तो उसमें जयवंत राम जी का नाम था, वो कौन थे, स्पीकर थे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। अब डिप्टी स्पीकर का नाम पूछा गया था तो हमने वो उस वक्त देखा था, तो वो कौन थे, कृष्ण चंद थे। ठीक है, अगर हम देखें जो हमने देखा था तो देखिए कृष्ण चंद क्या है, ये विधानसभा के डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष हैं ये। उसके अलावा अगर हम देखें के.एल. मेहता क्या है, चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है। उसके बाद अगर हम देखें एन.सी. नंदी हैं, वो कौन है, विधानसभा के सचिव रहे, पहले की बात कर रहे हैं हम ये। उसके अलावा अगर हम देखें, देखिए उसके अलावा अगर हम देखें पंडित जयवंत राम जी कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड स्पीति। ठीक है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, इसके लेखक का नाम पूछा गया है, तो कौन थे, तो देखिए वो है हमारे एपीएफ हारकोट। तो देखिए द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, कभी कभी ऐसी भी स्पेलिंग आ जाती है कुल्लू की, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, तो एपीएफ हारकोट इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये हमारे को पता होना चाहिए। उस पर अगर हम देखें ओपी टाक वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओपी टाक है वो कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग के फेमस पेंटर है, ये हमारे से पूछा गया है, तो वो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के मुख्य पेंटर। तो अगर हम देखें जो हमारे पास पेंटिंग्स हैं, तो देखिए कौन कौन सी पेंटिंग्स रही है हमारे पास, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसके अलावा बुलेट स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसके अलावा अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, और उसके अलावा रही है हमारे पास कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखिए ये जो पेंटिंग है ये किसी न किसी भगवान को समर्पित है। जैसे हम चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो ये राम और कृष्ण भगवान को समर्पित है। ऐसे जो बुलेट स्कूल की पेंटिंग है वो हमारे पास राम कृष्ण को ही समर्पित है। अगर हम अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग देखें तो ये शिव पार्वती, नायक नायिका को समर्पित है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग अगर हम देखें तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को है, कृष्ण और राधा जी को है। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। एक और स्कूल ऑफ पेंटिंग आती है बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग, वो हमारे विष्णु भगवान जी को समर्पित है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर हम अगला देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे चले, अगर हम देखिए ये हमने देख लिया पेंटिंग के किस किस को समर्पित है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में किस जिले में हालदा त्यौहार मनाया जाता है, हालदा फेस्टिवल किस जिले में मनाया जाता है, तो वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लाहौल स्पीति में नए वर्ष पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, नए वर्ष को जो सेलिब्रेट करते हैं वहाँ। ठीक है, जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये हमारे कांगड़ा में। अब देखिए जयंती माता मंदिर से भी जुड़ी एक स्टोरी है कि जयंती माता का जो मंदिर है एक तो वो कांगड़ा में है, और एक अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जोड़ना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो ये है हमारे पास चौपाल में। कहाँ पर, चौपाल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। चुनली जो फेयर है हमारा वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, सोलन में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि किन्नौर वाज क्रेव्ड आउट ऑफ विच तहसील ऑफ ईस्टरवाइल महाजूर डिस्ट्रिक्ट इन 1960। देखिए ये सवाल बहुत बारी पूछा गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से है, तो ये हमारा चीनी तहसील से किया गया था। ठीक है, करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो ये है हमारे पास सतलुज नदी पे। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है।
अब देखिए 1960 की बात की, 1960 में क्या किया गया था, चीनी तहसील और जो 14 गांव हैं, रामपुर तहसील के 14 गांव से मिलाकर एक जिला बनाया गया, कौन, किन्नौर। ठीक है। अब देखिए 1960 में ये रहा हिमाचल प्रदेश का मैप। अब कितने जिले हो गए, अगर हम देखें, ये रहा हमारा चंबा, ठीक है, ये रहा हमारा मंडी, ये हमारा बिलासपुर, उसके अलावा अब देखिए ये बना हमारा महासू, और ये 1960 में किन्नौर बन गया, और ये हमारा सिरमौर तो था ही। कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1960 में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी थी, 6 थी। ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो ये रहे हमारे चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, महासू, किन्नौर और मंडी। एरिया कितना था, 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी हमारे को पता होना चाहिए, एरिया भी। तो आज के लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से सवाल किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।